गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आपका अपने चैनल स्टडी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत हैं हम लेकर पृथ्वी से संबंधित सामान्य ज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पृथ्वी से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप बिना स्किप किए पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो पृथ्वी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आइए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर सौरमंडल में एकमात्र ग्रह पर जीवन है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो यदि हम सूर्य से बड़े ग्रहों में क्रम के अनुसार देखें तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह का पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है और 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अक्सर गलत कर देते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा कर लेती है? अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में अपनी धुरी का चक्कर लगा लेती है और किस रफ्तार से घूमती है? तो पृथ्वी 1610 किलोमीटर या 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर लगा लेती है। इसी कारण दिन और रात का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं और उस गति को हम घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस परिक्रमा के कारण साल बनते हैं और उसे हम परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और इन्हीं 6 घंटों को हम 4 वर्ष तक जोड़ देते हैं तो उस वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाती है और उसे ही हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? यानी उस टाइम पीरियड को हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर में प्रतिवर्ष कितना समय बढ़ जाता है? प्रतिवर्ष कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे का। और मैंने आपको बताया ये 6 घंटे जब 4 वर्ष में 24 घंटे में पूरे होते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है और उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है और वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? पृथ्वी अपनी जुड़वा बहन शुक्र के समान है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसलिए वह उसके आकार और बनावट में एक समान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति है और इसी कारण पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य भी एक तारा ही है जो पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लेकिन उससे
उसी की अपेक्षा सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कुछ ग्रहों के जैसे शनि है, बृहस्पति है, इनके काफ़ी उपग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेनोनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान, चंद्रमा पर जो हमें धूल का मैदान या उस पर कुछ दाग से दिखाई देते हैं वह शांति सागर कहलाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह भी चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? फ्रेंड्स, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? आपने सुना होगा कि अक्सर समुद्र में ज्वार भाटा उठता रहता है। ऊपर जाने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। यह अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात होता है 11.5 और अक्सर ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटे का निर्माण होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि उन धातुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा टाइटेनियम की होती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? फ्रेंड्स, हम अपनी आँखों से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देख पाते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का हम केवल 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे। चंद्रमा पर पहले बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? चंद्रमा पर सबसे पहले अपोलो 11 नाम से व्यक्ति गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। प्रकाश चक्र एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, यानी जिस हिस्से में प्रकाश होता है और जिस हिस्से में प्रकाश नहीं होता, ऐसे दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा प्रकाश चक्र कहलाती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? यानी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह पथ, यानी पृथ्वी किस पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी दीर्घवृत्तीय स्थिति में सूर्य की परिक्रमा करती है। एपसाइड रेखा क्या है? उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। एपसाइड रेखा क्या है? तो उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। उपसौर क्या है? उपसौर क्या है? उपसौर स्थिति कब होती है? तो 3 जुलाई को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है तो उपसौर नामक क्रिया होती है। आपको याद रखना है उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। और इसमें क्या स्थिति होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेक्स्ट है अपसौरिक क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, यानी जितनी न्यूनतम दूरी होती है उससे अधिक दूरी हो जाती है, तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं और यह घटना 14 जुलाई को होती है।
अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई रेखाएं नहीं होती। कुछ रेखाएं अक्षांश रेखाएं, कुछ रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिन्हें हम केवल ग्लोब पर ही प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? यानी शून्य रेखा या किसे कहा जाता है? तो शून्य रेखा विषुवत रेखा को कहा जाता है। शून्य रेखा विषुवत रेखा को कहा जाता है, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, लेकिन वह एक काल्पनिक रेखा है। देशांतर रेखा क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं वह अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो रेखाएं दक्षिण या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये केवल काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देशों की स्थिति या ऋतुओं का ज्ञान करने के लिए इन रेखाओं को हमने अपनी सुविधा के अनुसार बांटा है। किस स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं का आधार लिया जाता है? देशांतर रेखाओं की सहायता से हम किसी दूसरे स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड से भारत का समय कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे, क्योंकि विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है और भारत में जो समय की मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री और 0 डिग्री में 5.5 घंटे का अंतर है। तो आपको याद रखना है कि किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किस रेखा की सहायता ली जाती है? तो देशांतर रेखाओं की सहायता ली जाती है। दो से देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? साथियों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गौर कहलाती है और इनकी दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बस आपको याद रखना है, सूर्य फिक्स है। सूर्य क्या होता है? फिक्स। सूर्य अपनी जगह से नहीं हिलता। केवल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, अर्थात पृथ्वी ग्रहण होगा, क्योंकि पृथ्वी से ही हमें सूर्य छोटा दिखाई देगा और इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य अपनी जगह स्थित है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और इन दोनों के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या के दिन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण क्या है? मैंने आपको बताया था कि सूर्य अपनी जगह फिक्स है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का मतलब क्या होता है? प्रकाश का कम पड़ना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पहुंचेगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर कम पहुंचेगा तो चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? साथियों, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? मैंने आपको बताया था समय का निर्धारण करने के लिए हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घट जाता है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी हमारी जो भारत है वह 82.5 डिग्री आगे है। तो आप 82.5 अर्थात 8 चौक 32 इस तरह से गुणा कर 82.5 की अगर 4 से गुणा कर लेंगे तो 5.5 घंटे समय आगे आएगा। 5.5 घंटे में कितनी मिनट होंगी? 5 छंग 30, 300 और 30, 330 मिनट होंगी। इसलिए 82.5 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 330 मिनट निकल कर आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? 180 डिग्री की जो रेखा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये
इस तरह के क्वेश्चन कुछ डिटेल में भी हैं या आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। यदि आपको इन प्रश्नों को लिखने में या इन उत्तरों को लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, आपको इस दिक्कत से निपटने के लिए किसी प्रकार की परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सभी प्रश्न वहाँ पर मिल जाएंगे। आप उन्हें याद करके अपना लिखने का समय बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी इस तरह की नॉलेज देने के लिए मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे वह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उन्हें प्रेरित करें कि वह मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे उन्हें भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपना सपोर्ट मुझे करते रहें। गुड बाय दोस्तों।